गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल ऑफ क्लासेस। तो देखो, आज हम जनरल साइंस का कुछ पोर्शन देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखो ये कहाँ कहाँ आता है। एसएससी में आता है, बैंकिंग में तो ये नहीं आता। एसएससी में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें ये आता जरूर है। एसएससी हो गया आपका, ठीक है, और रेलवे वगैरह हो गया, तो उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबी हो गया, उसमें ये पूछा जाता है, जनरल साइंस का ये पोर्शन पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है किसी स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो देखो, देखते हैं डिजीज फ्रॉम वायरस। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु, ठीक है। वायरस, अच्छा आप लोग को बता दूं मैं, अभी जो वायरस है, जो कोरोना है, वो भी एक तरह, अच्छा कोरोना इसका नाम है, इसके वायरस का नाम क्या आप लोग बताना जरा तो कमेंट में, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो। कोरोना जो है डिजीज, वो भी वायरस के कारण ही है, ठीक है। तो पहले देखते हैं डिजीज फ्रॉम वायरस। तो वायरस से क्या क्या, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे। देखो, एक जगह है पोइचे। पोइचे एक जगह है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है? पोइचे। वहीं पे स्वामी नारायण जी का टेम्पल है। तो उसी से मैं एक ट्रिक बनाया हूं कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है। हिट करके, जैसा भी हिट करके, ठीक है। तो देखो, र से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेबीज। आप लोग को पता है रेबीज होता है रोग, ठीक है, रेबीज। हाँ चलो, र से क्या हो गया? रेबीज। अब बोलेगा रेबीज किस, मतलब कहाँ पे होता है आपके बॉडी में, तो वो होता है स्केलेटन सिस्टम। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हड्डियों का ढांचा जो है, स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो रेबीज रोग वहीं पे होता है ना। मतलब हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा, रेबीज। ख से क्या हो गया? खसरा, ठीक है। खसरा है, वो क्या होता है? होल बॉडी में ही होता है, एक जगह तो होता नहीं। खसरा हुआ तो पूरे बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। ह से, ह से क्या है? हर्पिस। ह से क्या है? हर्पिस। और हर्पिस रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड बीमारी है हर्पिस, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हर्पिस, ठीक है। म से देखो, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस क्या है? म से मेनिनजाइटिस, पागलपन की बीमारी, ब्रेन रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ये भी विषाणु से या वायरस से होती है, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है। हिट करके, तो हिट से क्या हो गया? ह से हेपेटाइटिस। आप लोग को पता, बचपन में हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का क्या लगता है? टीका लगता था, ठीक है। तो हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है? लीवर। तो लीवर की बीमारी क्या है? हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है। और ट से क्या होगा? ट्रेकमा। देखो बहुत पूछा जाता है ट्रेकमा, पता भी नहीं चलता किस बीमारी है कि क्या है। तो ट्रेकमा ये आई से रिलेटेड बीमारी है, जो किससे होती है? वायरस से। आगे देखो, पोइचे। तो प से क्या हो गया आपका? पोलियो। पो से पोलियो, और ये बच्चों को ही होता है पोलियो। और ये नाड़ी जो होता है ना, नाड़ी, उससे रिलेटेड ये बीमारी होती है, ठीक है, पोइचे। प से पोलियो। ए से एड्स। ए से एड्स हो गया उसका, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके वायरस का नाम क्या होता है? HIV, ठीक है। एंटीबॉडीज, अच्छा ये एड्स किससे, कहाँ पे होता है? ये एंटीबॉडीज में। मतलब क्या हो गया, आपका जो एंटीबॉडीज है उसको ये खराब कर सकती है ना, डैमेज कर सकती है। एंटीबॉडीज से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। और क्या है, देखो HIV जो वायरस है ना, ये म्यूचुएट होता रहता है। म्यूचुएट मतलब क्या होता है कि ये अपना जो नेचर है बदलता रहता है। इसलिए HIV वायरस का आज तक क्या है, इसका वैक्सीन नहीं खोजी गई है, ठीक है। तो इस क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज रैपिडली म्यूचुएट करता रहता है, इसलिए इसकी इसकी एंटीबॉडीज ढूंढ नहीं पाते। देखो एंटीबॉडीज से रिलेटेड बीमारी ये क्यों है कि जब तक एंटीबॉडीज पहचान करती है कि ये किस तरह का वायरस है HIV को, वो अपना नेचर चेंज कर लेता है। इसलिए किसी को HIV होता है, एड्स होता है, तो बचता नहीं है, ठीक है। जो बीमारी उसको ही, उसी बीमारी से वो मर जाता है, क्योंकि आपका एंटीबॉडीज काम नहीं करेगा। जैसे आपको चोट लग गई, एंटीबॉडीज क्या करता है कि उस चोट को सही करता है ना, अपने जो भी है आर्मी फोर्स है जो उसको लगा देता है, वहां पे सही हो जाता है। लेकिन एंटीबॉडीज ही जब पहचान नहीं कर पाएगा किस तरह की ये चोट है, क्या है, तो उसको अपना आर्मी जो भेज ही नहीं पाएगा, तो उसी चोट से ही आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। देखो चलो आगे देखते हैं। तो ए से एड्स हो गया। च से क्या हो गया? देखो चिकन पॉक्स, जिसको बोलते हैं बड़ी माता। तो च से चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से रिलेटेड बीमारी है। और छ है जो छोड़, तो छ से छोटी माता, स्मॉल चिकन पॉक्स।
अच्छा देखो, चेचक, बड़ी माता और छोटी माता दोनों भी, जो स्मॉल चिकन पॉक्स एंड चिकन पॉक्स बोथ ऑन होल बॉडी, तो पूरे बॉडी में जो होता है वो क्या होता है, चेचक एंड छोटी माता। एड्स तो पूरी बॉडी में ही होगा, ठीक है। पोलियो भी पूरी बॉडी में होगा। चलो, और र से देखो, अच्छा आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे, डेंगू ना, ये डेंगू नहीं, इसको बोलते हैं डेंगी। क्या बोलते हैं, डेंगी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। डेंगू भी क्या होता है, होल बॉडी में, ठीक है, मॉस्किटो के कारण होता है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि अभी तक डेंगू का भी जो वैक्सीन नहीं खोजी गई है, ठीक है। एक बार 2019 में आई थी सामने, लेकिन वो पूरा तरह से फेल हो गया है, डेंगू होल बॉडी में। और ग से क्या हो गया, ग्लॉटर, आप लोग को पता है, गला घुटू जिसको बोलते हैं हिंदी में, ग्लॉटर। तो ग्लॉटर क्या होता है, देखो ये हमारा जो ग्लैंड है यहाँ पे, वो कॉलर का जैसा कुछ ग्लैंड होता है, जो टाइनी लगाते इस तरह से, ऐसे करके कुछ ऐसे, यहाँ पे टाई जैसा होता है, ये ग्लॉटर होता है। हमारा क्या होता है, ग्लैंड होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। वहीं पे क्या होता है, वहीं पे क्या होता है, ग्लॉटर बीमारी होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन देखो ये किस कारण होता है, इसको मैं बता भी देता हूं। थायरॉक्सिन एक हमारा हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन, आई थिंक आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो थायरॉक्सिन जो एक हार्मोन्स होता है, उसका सिक्रीशन नहीं होता, तो इसके कारण क्या होता है, ग्लॉटर रोग हो जाता है, ठीक है। ई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ये भी पूरे होल बॉडी में होता है। आपको अगर देखो 3-3 क्वेश्चन, एक एक ट्रिक में 3-3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कोई इन्फ्लुएंजा कहां पे होता है, तो भाई होल बॉडी में होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो वायरस या विषाणु के कारण होता है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं कि डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया, तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। अब दादी थी भाई, क्या कही, उसके साथ टिप्पणी कोई थी, उसके मतलब रिलेशन में वो लेके गई दादी को, ठीक है। क्या किया, दादी को ले गई और शिकागो में छोड़ दी, ठीक है। दादी को क्या पता कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। तो आजकल यही होता भी है, ठीक है। तो देखो द से क्या हो गया आपका, द से आपका हो गया डायरिया, द से डायरिया। आप लोग को पता है डायरिया किससे रिलेटेड बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्या, डायरिया। डी से क्या हो गया, डिप्थेरिया। तो आपको पूछा जाए कि डिप्थेरिया किससे रिलेटेड बीमारी है, तो लंग से रिलेटेड बीमारी है। इसमें देखो डिप्थेरिया है तो लंग से रिलेटेड, डायरिया हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, किससे होता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से बीमारी होता है। चलो, को से क्या हो गया, आप लोग को पता है, कोड़ होती है ना पूरी बॉडी में, उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते सही से ना, उनको मतलब सोसाइटी में देखना भी नहीं चाहता कोई, तो वो कोड़ बीमारी होती है। वो किसके कारण होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया कारण, और वो होल बॉडी में होता है, ठीक है। अब देखो टी से क्या हो गया, टिटनेस, टिटनेस भी जहां कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं चोट लगी वहां पे भी टिटनेस हो सकता है। तो टिटनेस का भी पहले क्या लगता था, टीका लगता था। और न से क्या होगा, देखो न है तो न से क्या होगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जानते हो आप लोग किससे रिलेटेड बीमारी, अगर कोई पूछे कि न्यूमोनिया किससे रिलेटेड बीमारी है, तो रेस्पिरेशन, न्यूमोनिया रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, किससे होता है, बैक्टीरिया। तो देखो कोरोना जो है वो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन वो किससे होता है, वायरस से, ठीक है। आगे देखो क्या है, और प है, प फॉर प्लेग, चूहे से ये बीमारी फैलती थी पहले, ठीक है, प्लेग, तो ये भी क्या होती है, होल बॉडी में होता है, ठीक है। आगे देखो शिकागो में छोड़ा है, तो शिकागो से सिप हिल्स, पूरे बॉडी में, सिप हिल्स क्या होती है, तो ये क्या होती है, पूरे बॉडी में होती है। सी से सिप हिल्स। क से क्या हो गया, ब्लैक कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक कफ। और ग से क्या हो गया, गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। तो गोनोरिया किससे रिलेटेड है, ग से गोनोरिया। म से क्या हो गया, मोती झारा, म से मोती झारा, ये भी पूरे होल बॉडी में होता है। और ह से देखो यहाँ पे एक चीज बचा है, छ, तो ये हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जो बीमारी है, ठीक है, हार्ट, वो क्या होता है, छ, मतलब छ से हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज। ये भी देखो हार्ट डिजीज किससे होता है, वायरस से नहीं होता है ना, तो प्रोटोजुआ से, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और ह से क्या हो गया, हैजा, तो आप लोग को पता है ये हैजा क्या होता है, तो हैजा बीमारी भी किससे होता है, आपकी बैक्टीरिया। तो ध्यान रखो, अब मैं बता दिया हूं कि, तो चलो देखो अब देखते हैं आगे जो डिजीज होता है प्रोटोजुआ से, ठीक है। तो प्रोटोजुआ से जो डिजीज होता है उसको कैसे याद करेंगे, देखो रिया पे काला सोना, रिया जो है पे काला सोना, ठीक है। तो देखो र से कैसे, रिया से दो रोग हो जाएगा, दो डिजीज हो जाएगा, एक हो जाएगा पायरिया, लास्ट में रिया, मलेरिया लास्ट में रिया, पायरिया और मलेरिया। देखो मलेरिया भी
प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया भी जो होता है दांत में, वो भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो ये जो पायरिया वो तो क्या होता है? टीथ से रिलेटेड है ना, टीथ से रिलेटेड है, दांत में होता है। ये मलेरिया क्या है? होल बॉडी में होता है, ठीक है, होल बॉडी में। आगे पे से पेचिस, ठीक है, पेचिस, ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह की बीमारी है जो क्या है, आपका जो पाचन तंत्र है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, स्टमक की बीमारी है ये, ठीक है। आगे पेचिस को देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैच, LATCH। पेचिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैच, LATCH। क से देखा होगा, क से क्या हो गया? काला, तो काला बुखार जिसको बोलते हैं, काला बुखार, ब्लैक फीवर, ठीक है। ब्लैक फीवर किससे है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। स से क्या हो गया? सोना से क्या हो गया? सोना से सोना हो गया, सोने की बीमारी। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोने की बीमारी, जो सोते हैं नींद आती है। स्लीप डिसऑर्डर, तो स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है? नींद नहीं आती है, ठीक है, रात भर दिन भर नींद नहीं आएगी। वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से, और कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रोटोजोआ से। या तो आपके हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो भी नींद नहीं आएगी, ठीक है, चलो वो तो बायोलॉजी का पोर्शन है, मैं कभी बताऊंगा। तो स्लीप डिसऑर्डर, ब्लैक फीवर, पेचिस, पायरिया, मलेरिया, जो भी चीजें होती है वो किससे होती है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डिजीज फ्रॉम फंगस। तो फंगस से जो डिजीज होता है उसको देखते हैं। देखो फंगस से कैसे याद करेंगे? खुद खाए गंदा, ठीक है, गंदा जो चीज होता है उसमें फंगस लग जाता है, तो उसको कैसे याद करेंगे? खुद खाए गंदा। तो ख से क्या हो गया? खुजली, ख से खुजली, ठीक है, खुजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इचिंग। तो इचिंग किससे होता है? फंगस से, खुजली, इचिंग। और द से क्या हो गया? दमा, द से दमा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्थमा। द से दमा, जिसको क्या बोलते हैं? अस्थमा। अच्छा, ये भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारी है ना, रेस्पिरेशन, ठीक है, अस्थमा। द से दमा या अस्थमा। ख से क्या हो गया? देखो खाज, ठीक है, खाज आप लोग जानते हो ना। एक चीज मैं बता दूं, दांत खाज और खुजली, जो भी दांत खाज खुजली होती है वो किससे होता है? फंगस से ही होता है, ठीक है, ये याद कर लो, दांत खाज खुजली फंगस से होगा, ठीक है, जो फंगस होता है उससे होता है दांत खाज खुजली। तो ख से क्या हो गया? खाज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कैबिस। खाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैबिस। ये भी किससे होता है? फंगस से होता है। ए से क्या होता है? एथलीट फुट, वो ना जो पैर बिल्कुल फूल जाता है, एक पैर या दोनों पैर ही बहुत ज्यादा वो मोटे हो जाते हैं, तो एथलीट फुट बोलते हैं, वो भी किससे होता है? फंगस से होता है। और ग से क्या हो गया? गंजापन, बाल्डनेस। ग से गंजापन या बाल्डनेस, वो भी किससे होता है? फंगस से होता है। द से क्या हो गया? दाद, देखो मैं बोला ना दांत खाद खुजली, तो दाद भी किससे होता है? फंगस से होता है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? हर्पस, हर्पस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो मतलब